नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब में आग लगाई, तो नेताओं ने इस आग पर राजनीति की रोटियां सेकनी शुरू कर दी। बसों का किराया बढ़ने की आशंका, टैक्सी ऑपरेटरों का दबाव, महंगी होती सब्जियां, पर्यटन पर संकट और परेशान जनता। हजारों सवाल पर एक सवाल कि महंगाई का बोझ खत्म क्यों नहीं होता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर वो राजनीति जो हर बार चुनाव खत्म होने के बाद जनता को महंगाई का झटका देती है। आज के इस विश्लेषण में बात होगी महंगाई की मार की, सियासत के वार की और उस आम आदमी की जो हर बढ़ती कीमत के साथ खुद को और कमजोर महसूस कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी ने प्रदेश में नई चिंता पैदा कर दी है। अब आशंका जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में बस, टैक्सी और ट्रक किराया भी बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ सफर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर खेती, बागवानी और पर्यटन कारोबार तक हर क्षेत्र प्रभावित होगा। दरअसल हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में ट्रांसपोर्ट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जीवन रेखा है। गांव तक राशन पहुंचाने से लेकर किसानों की फसल मंडियों तक पहुंचाने और पर्यटकों को पर्यटन स्थलों तक ले जाने तक हर काम परिवहन पर निर्भर करता है। ऐसे में जब डीजल महंगा होता है तो उसका असर पूरे बाजार पर दिखाई देता है। वाहन ऑपरेटरों का कहना है कि पहले ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कुछ पैसे या 1 रुपए तक सीमित रहती थी, लेकिन इस बार एक साथ करीब 3 रुपए तक का इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि पहाड़ी रास्तों में गाड़ियों का माइलेज पहले ही कम होता है और ऊपर से डीजल, टायर और मेंटेनेंस का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बिना किराया बढ़ाए संचालन करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर बस और टैक्सी किराया बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा असर नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और ग्रामीण इलाकों से शहर आने जाने वाले लोगों पर पड़ेगा। रोजाना सफर करने वालों का मासिक खर्च बढ़ जाएगा। पहले से महंगाई की मार झेल रहे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए ये अतिरिक्त बोझ साबित हो सकता है। वहीं बुजुर्गों और मरीजों की परेशानी भी बढ़ सकती है, जिन्हें इलाज या जरूरी काम के लिए लगातार सफर करना पड़ता है। अब बात पर्यटन की करें तो हिमाचल में इस समय पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थलों के लिए बड़ी संख्या में बुकिंग पहले से हो चुकी है। टैक्सी और टेम्पो ट्रैवलर ऑपरेटरों के पास एडवांस बुकिंग मौजूद है, लेकिन अगर किराया बढ़ता है तो इसका असर सीधे पर्यटकों की जेब पर पड़ेगा। होटल कारोबारी पहले ही कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे होने से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा चुके हैं। अब ट्रांसपोर्ट महंगा होने से पूरा टूर पैकेज और महंगा हो सकता है। इसका असर छोटे कारोबारियों और पर्यटन पर निर्भर हजारों परिवारों पर भी पड़ सकता है। डीजल की बढ़ती कीमतों का असर किसानों और बागवानों पर भी साफ दिखाई दे सकता है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती और बागवानी पर आधारित है। सेब, सब्जियां और दूसरी फसलें ट्रक और पिकअप के जरिए मंडियों तक पहुंचाई जाती हैं। ऐसे में ढुलाई महंगी होने का मतलब है कि किसानों की लागत बढ़ेगी और मुनाफा कम होगा। मौसम की मार पहले ही झेल रहे किसानों और बागवानों के लिए ये नई चुनौती बन सकती है। महंगाई के इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। उनका कहना है कि पहले घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे किए गए और अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका असर सड़क निर्माण परियोजनाओं पर पड़ेगा, क्योंकि बिटुमन और डीजल दोनों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिससे निर्माण लागत बढ़ रही है। हालांकि केंद्र सरकार और भाजपा की ओर से अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और टैक्स स्ट्रक्चर का असर ईंधन कीमतों पर पड़ता है। सरकार का कहना है कि कई राज्यों में वैट अधिक होने की वजह से भी पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहत आखिर कब मिलेगी। आर्थिक जानकारों का मानना है कि पहाड़ी राज्यों में ईंधन कीमतों का असर मैदानी राज्यों की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि यहां हर चीज ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है।
ऐसे में छोटी सी बढ़ोतरी भी सप्लाई चेन को प्रभावित कर देती है और धीरे धीरे उसका असर बाजार में दिखाई देने लगता है। आने वाले दिनों में खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री और दूसरी जरूरी चीजों के दाम और बढ़ सकते हैं। देखिए, ये साफ है कि महंगाई से परेशान जनता राहत चाहती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर राहत चाहता है, किसान स्थिरता चाहते हैं और कारोबारी भी सरकार से समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या हिमाचल में किराया बढ़ेगा और क्या आने वाले दिनों में महंगाई की मार और तेज होगी? ये बड़े सवाल हैं। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।